हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, चूंकि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यानी कि GDC का एग्ज़ाम और हायर एजुकेशन यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम, ये दो ऐसे एग्ज़ाम हैं जहां पर GS की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जो लोग GS अगर अच्छा कर लेते हैं तो ये जान लीजिए कि सिलेक्शन के 99% चांस बढ़ जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप लोग GS पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि सब्जेक्ट तो अपना लोग अच्छा कर लेते हो। GS में 30 क्वेश्चन में किसी के 12 हो पाते, 15 हो पाते, 20 हो पाते हैं अधिकतम, और इसके बाद गड़बड़ा जाता। लेकिन स्कोर आपका होना चाहिए 25 प्लस, यानी कि 28 तक कर देंगे सही। और किया भी जा सकता है, बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। बस इसके लिए आपको नियमित प्रयास करना है। यानी कि एक पेपर आप अगर पर डे अगर एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कि आपका GS बहुत अच्छा होगा। और GS विगत वर्ष में जैसे प्रश्न बन रहे हैं उसी टाइप का आप देखना है कि पेपर का ट्रेंड क्या है, उसी अनुसार आपको पढ़ना है। दिया है कि शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। अधिगम कार्यों के विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से लगाना, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना, या कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को कम करना, या कक्षा में विद्यार्थियों को ध्यान आकर्षित करना। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर कि विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। ये क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा और ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, कि यदि कोई शोधार्थी छात्र यानी शोध करने वाला छात्र प्रभावी मिड डे मील हस्तक्षेप के आयोजन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाना चाहता है, तो अनुसंधान की कौन सी पद्धति इस अध्ययन के लिए सर्वोत्तम होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। कार्योत्तर पद्धति है, प्रयोगात्मक पद्धति है, वर्णनात्मक सर्वेक्षण है, या ऐतिहासिक है। तो याद रखना, जब इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए तो कार्योत्तर पद्धति आपको लगा के आना। क्या? कार्यों की पद्धति का पता लगाकर और उसका सही सुचारू रूप से जानकारी प्राप्त करना है। ठीक। अगला, भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या है। गरीबी अनुमानों का आधार क्या है, और यह भी क्वेश्चन कई बार परिवार का उपभोग यानी कि परिवार का जो होता है उपभोग व्यय है, या प्रति व्यक्ति व्यय है, या प्रति व्यक्ति आय है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों याद रखना कि परिवार का उपभोग व्यय हो जाएगा आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कि कामाख्या मंदिर कॉरिडोर परियोजना किस राज्य ने शुरू की थी। तो ये असम दिया, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। तो यह याद रखना कि असम। कामाख्या मंदिर है कहाँ, तो असम में है। और ये एक सिद्धि पीठ है, और कहा जाता है कि जो भी यहाँ जाता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है, कामाख्या देवी करती हैं। और ये एक सिद्धि पीठ है और वहाँ जाना चाहिए, और बहुत अच्छा तीर्थ स्थल है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च गत शक्ति संचार पोर्टल किस मंत्रालय की पहल पर चालू किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो दिया है ग्रामीण विकास मंत्रालय, संचार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय। जहां पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिया हो वही आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कि 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 में क्या इनकी एक थीम थी, क्या इनका एक नारा था। इसमें दिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डिजिटल इंडिया, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी,
यूथ एम्पावरमेंट दिया है, तो इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी ये दिया है। यही आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? जब वीडियो मेल से हम कोई चीज भेजते हैं तो क्या क्या भेज सकते हैं? वीडियो मैसेज भी, या वीडियो क्लिप्स, या ग्राफिक्स से, या सभी। तो ये याद रखना, ये तीनों भेज सकते हैं, यानी कि सभी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, डक डक को है, ये क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। डक डक को क्या है? ये न्यूज वेबसाइट है, वायरस है, वेब ब्राउजर है, या सर्च इंजन? जब डक डक को अगर पूछा जाए तो याद रखना कि ये एक सर्च इंजन होता है जो सर्च करके पता कर लेता। ठीक है, ये चीज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? सी प्लस प्लस, डॉस, या विंडोज, या ओएक्स, है ना? तो इसमें ये वाला आंसर आपका सी प्लस प्लस ये नहीं है, बाद बाकी ये तीनों हैं। ये तीनों आंसर राइट हैं, ये वाला नहीं है, तो यही वाला आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक साक्षात्कार का प्रकार नहीं है? तो साक्षात्कार का प्रकार कौन सा नहीं है, यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो साक्षात्कार का प्रकार क्या नहीं है? असंरक्षित दिया है, संरक्षित दिया है, विशेष दिया है, अर्ध संरक्षित। देखो, संरक्षित भी होता है ना? असंरक्षित भी होता है, संरक्षित भी होता है, और अर्ध संरक्षित होता है। ये तीनों तो है, लेकिन विशेष जो है ये आपका नहीं होगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों केंद्रित कक्षा का प्रयोजक है। विद्यार्थियों केंद्रित कक्षा का प्रयोजक कौन सा है? कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। समग्र कक्षा को अंतर्भूत करता है, या पूर्ववर्ती ज्ञान का स्मरण करता है, शिक्षक अन्मुखी व्याख्यान का हस करता है, या व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए? तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह शोध अभिकल्प जिसमें निरंतर तथ्यात्मक जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता पड़ती है, उसे निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, और यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और ये आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर आने की संभावना है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। द्विनिरंतर अध्ययन के दिया है, प्रतिनिधि अध्ययन अवकरण किया, पूर्व और पश्चात अध्ययन का दिया है, या अनुदैर्घ्य अध्ययन का अभिकल्प। जब ये अनुदैर्घ्य शब्द आ जाए तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि अनुदैर्घ्य जो अध्ययन है अभिकल्प, यही आपका आंसर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में कौन कौन से संस्थापन या कार्यालय जारी करता है? तो ये कई बार पूछा भी गया है। उपभोग मामले, देखो, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, या वित्त मंत्रालय, या वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, या भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा कि पिछले बार भी ये पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कौन सा जारी करता है? तो ये आप याद रखना कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसको जारी करता है। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? विधि मंत्रालय, या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो देखो, कार्यवाहक जो होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये चीज आप लोग याद रखना, समझ गए? तो कार्यवाहक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? देखो,
कोई कानूनी विधेयक जब होता है संसद के किस पटल पर हम रख सकते हैं? दिया है दोनों में से संसद के एक पटल पर, यानी दोनों में से एक, राज्यसभा में, लोकसभा में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन हो जाए दोनों में से संसद के एक पटल पर रखा जा सकता है। तो ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। यानी कि वास्तव में जब नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए तो उसका क्या कारण था? सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना था, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना था, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना था, राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना था। तो याद रखना नीति निर्देशक तत्व, ये अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि लिए कहां से गए तो आयरलैंड से लिए गए थे। कहां से? आयरलैंड से ये लिए गए थे। ठीक है, पहली चीज तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर इसका उद्देश्य क्या था कि सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना था। यहाँ सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना था, इसी का उद्देश्य था नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब कौन कौन राज्य से, पहले कहां से गुजरती है? तो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। तो याद रखना ये झारखंड, याद रखना झारखंड से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। 8 राज्यों याद रखना और पूछा जाए कहां से गुजरती, तो झारखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सभी को मालूम है, कक्षा 5-6 में भी पढ़ाया जाता है कि सूर्य की ऊर्जा हमें किससे मिलती है? ऑक्सीकरण द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, है ना। नाभिकीय संलयन द्वारा हमें सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है। सोलर पैनल देखो लगाने की चर्चा हो रही है, आज बहुत ज़्यादा लग रहे हैं बिजली की बचत के लिए। और अगला क्वेश्चन, अगस्त 1932 के रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। अछूतों के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए। तो ये आंसर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, एम के गांधी निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया? तो गांधी जी के विषय में आपको बता दें कि गांधी जी सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? तो 1901 में लिया था। अब 1901 में जब भाग लिया तो ये कहां से आए थे? तो याद रखना ये दक्षिण अफ्रीका से आए थे। कहां से आए थे? दक्षिण अफ्रीका में ये चले गए थे। क्योंकि यहाँ दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में चले गए थे। 1893 में ये चले गए। अब वहां से 1893 में ये पुनः 1901 में आए और भाग लेके, यानी कि पुनः फिर यहीं दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। अब दक्षिण अफ्रीका फिर चले, फिर दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए कब आए? तो 1915 में आए थे। अब ये 9 जनवरी को यानी कि हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए। अब मित्रों याद रखना कि जब ये दक्षिण अफ्रीका से आए हैं तो यहाँ पर याद रखना कि 1901 हो जाएगा। इसके बाद 1916 में इनने का, देखो ये तो वो इनने कलकत्ता में भाग लिया था। कहाँ लिया भाग? तो कलकत्ता में। और ये कहाँ 1916 में कहाँ लिया था भाग? तो लखनऊ में लिया था। ठीक, फिर इसके बाद 1900, अब गांधी जी एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। 1924 में ये बेलगांव के अध्यक्ष बने थे। बेलगांव, तो बेलगांव में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, वहां के अध्यक्ष बन गए। फिर इसके बाद 1931 में पुनः इन्होंने कराची अधिवेशन में, ये यानी कराची अधिवेशन में यहाँ भी भाग लिया। तो ये चीज याद रखना, गांधी की ये अगर स्टेटमेंट आपको याद रह गए तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। भाग लेने 1901 में,
फिर 1916 में जब तो हमेशा के लिए आ गए थे। अब हमेशा कब आए गए? 1915 में आए थे, यानी कि डेट भी याद रखना 9 जनवरी को। तो प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग मनाते हैं, वो किस डेट को? तो 9 जनवरी को। तो मित्रों याद रखना ये क्वेश्चन आपका कौन सा हो जाएगा? तो यही कलकत्ता अधिवेशन हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, किसके राज में कल्याण मंडप की रचना मंदिर के रूप में हुई है? विशिष्ट अभिलक्षण मिलता है कल्याण मंडप के मंदिर, यानी कि ये एक उनकी परंपरा थी। और वो कौन ऐसे राजा थे? यानी कि विजयनगर के, राष्ट्रकूट, चंदेल, चालुक। तो याद रखना विजयनगर के। और विजयनगर के संस्थापक पूछा जाए तो हरियर और बुक्का। ये हरियर प्रथम था, ये बुक्का प्रथम। इन लोगों ने विजयनगर की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, और ये विजयनगर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, जीवमंडल आरक्षित परिलक्षण क्षेत्र है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और कहा जाए दिया है आनुवंशिक विभिन्नता दिया, वायुमंडलीय संतुलन दिया है, कृषि उत्पादन दिया, घास के स्थल दिया। तो आनुवंशिक विभिन्नता ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुलुमित नहीं है? पहले क्वेश्चन आपका देखो, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में ना होकर ये कहां पर है? केरल में है। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। पेरियार आपका केरल में, मानस आपका असम में, बद्री बांदीपुर कर्नाटक में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, दिया है फ्लाई एश एक प्रदूषक दहन उत्पादक है जो प्राप्त होता है किसके जलने पर? तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो किससे होता है? सीएनजी से? तो नहीं, सीएनजी तो हो ही नहीं सकता है। डीजल मिट्टी के? ये भी नहीं हो सकता है। चारकोल लकड़ी? ये भी नहीं। कोल पत्थर के कोयले से, इसी से होता है कोल पत्थर। अच्छा, कोयले जो होता है इसमें जब कोयला की ये अंगीठी होती, देखो ध्यान देना, ये अंगीठी है, जब इसमें कोयला भरा जाता है ना, तब ये कोयला भरा तो यहाँ से धुआं जो निकलता है, तो धुआं जब निकलेगा ये, तो यहाँ पर धुआं जब निकलता है तो कौन सी गैस निकलेगी? सीओ निकलेगी। तो सीओ गैस निकलती है, जब ये जल कर काफी वो जल जाता है, फिर इसके बाद CO2 निकलती है। ठीक, शुरू में CO निकलेगी, फिर CO2। तो ये खतरनाक गैस है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1997 में पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, और ये कई कई बार पूछा गया है कि ये पर्यावरण कहाँ पर कब चालू किया गया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि वास्तव में यह भी क्वेश्चन पर्यावरण से समस्या चूंकि बराबर बनी हुई है। न्यूयॉर्क में, अब ये 1997 वाला पूछा जा रहा है, न्यूयॉर्क में, क्वाटो में, नैरोबी में, रियो डी जेनेरो। तो ये 1997 वाले पूछा जाए तब ये हो जाएगा। और यहाँ भी हुआ था, यहाँ सेकंड हुआ या फर्स्ट हो जाए। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, तो ये लगाएंगे। आज वास्तव में पर्यावरण की समस्या अपने यहाँ बहुत ज्यादा बनी हुई है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा, महासागर, पर्वत, मरुस्थल। इसमें क्या हो जाएगा? तो बहुत लोग इसमें लगा देते हैं मरुस्थल लगा देते हैं, लेकिन नहीं, महासागर लगा के आना। क्या लगाएंगे? महासागर। ठीक है, 37वां राष्ट्रीय खेल पणजी गोवा में हुए थे, और विजेता कौन सा देश प्रथम स्थान रहा था? तो गोवा में हुए थे, और प्रथम स्थान तो महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी, केरल। तो महाराष्ट्र का याद रखना। पहला स्थान किसका रहा था? तो महाराष्ट्र का। अगला, कौन सी राज्य सरकार भारतीय हॉकी टीम का प्रायोजक है? हॉकी टीम का? तो पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा।
ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और ये करंट में देखना, ये पुराना क्वेश्चन है। र इनपुट को उपयोग जानकारी बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। किसमें? इनपुट, स्टोर और आउटपुट में। ये तो नहीं होगा। प्रोसेस, कंट्रोल, आउटपुट, ये भी नहीं होगा। इनपुट, प्रोसेस, ये भी नहीं होगा। इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट और कंट्रोल, ये सिस्टम सही है। आपका आंसर बी होगा। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है? देखो, कंप्यूटर जो हार्डवेयर होती है इसकी जांच कौन करता है? तो सीडी दिया है, प्रोसेसर्स दिया है, हार्ड डिस्क दिया है, बॉयस दिया है, BIOS। तो ये याद रखना, यही वाला आंसर आपका बॉयस वाला हो जाएगा, BIOS। यानी कि ये आपका लास्ट क्वेश्चन। और 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन में आपको कंप्यूटर भी देखना है, हिस्ट्री भी देखना है, ज्योग्राफी भी देखना है, इकोनॉमिक्स भी देखना है, करंट भी देखना है, खेल कूद भी देखना है। तो क्या क्या पढ़ा जाए, और करंट से जो सम्मेलन होते हैं वो भी देखना है। तो ये चीजें याद रखो कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो करंट अगर आपको अच्छा करना है तो पहली चीज इतिहास आप अच्छे से पढ़िए। कंप्यूटर पोर्शन बहुत अच्छा रखना, क्योंकि ये कंप्यूटर से ज्यादा क्वेश्चन रख रहे हैं। इसके बाद खेल कूद से वहाँ पे जो करंट वाले गेम्स हों उनको देखना। और इसके बाद ज्योग्राफी से, जैसे ज्योग्राफी अभी देखा होगा, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ग्रह, उपग्रह, यही सब पूछा जाता है। ज्योग्राफी भी देखना। आर्टिकल से देख लेना, आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निदेशक तत्व, तो यह भी आपको देख के जाना है। और इसके बाद ये कि जैसे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, और यहाँ तक कि मुख्य न्यायाधीश है। और ये कहा जाए कि मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक भी पूछ दिया जाता है, अभी पूछा गया, तो यह भी देख के जाएंगे। जैसे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। और कार्यवाहक को वो भी राष्ट्रपति दिलाता है। तो इस तरीके से प्रश्न बनने की संभावना रहती है कि क्या पढ़ा जाए। लोगों की समस्याएं बहुत ज़्यादा है कि GS के 30 क्वेश्चन, इनका कोई सिलेबस कैसे क्या किया जाए। तो हमारा मानना यही है कि इसमें 5-6 पोर्शन आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है, और सम्मेलन जितने हों उनको भी देख लेना लगभग। और कभी दिन तिथियां वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, जैसे 5 जून पूछ देंगे, 28 फरवरी पूछ देंगे, 1 दिसंबर पूछ देंगे। जैसे दिवस भी जो महत्वपूर्ण 23 है ना, जून पूछ देंगे, फरवरी पूछते हैं वहाँ से भी। तो आप लोग इस तरीके से तैयार करके जाइए कि सारे क्वेश्चन अच्छे हों। यानी कम से कम अगर आप लोग 28 क्वेश्चन कर देते हैं तो आपके 99% चांस बनते हैं कि आपका सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि सब्जेक्ट तो लोग कर लेते हैं, GS में समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं। तो इस तरीके जुड़े रहिए मेरे साथ। वैसे हम पेपर बहुत करवाएंगे GS के, वहाँ गलत नहीं होंगे। और अभी हम लोग एक टारगेट बैच भी बहुत जल्दी GS का चालू करेंगे। एक उसमें टारगेट ये होगा कि 1 महीना में हमें अगर 50 टेस्ट पेपर कराने तो कराएंगे, फिर उसमें कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में पुनः फिर आपसे।